अक्सर नोटिस किया होगा, कुछ लोग जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, बिना एक भी शब्द बोले, बिना अपनी आवाज ऊंची किए। सच तो ये है कि दुनिया इस इल्यूजन में जीती है कि जो सबसे ज्यादा लाउड है वही सबसे पावरफुल है, लेकिन असली पावर कभी लाउड नहीं होती। आज के इस एनालिसिस में हम इसी शांत ताकत के साइंस को डिकोड करेंगे, जिसे अनटचेबल ऑरा कहा जाता है। जो हर जगह अटेंशन मांगता है, जो अपनी बात मनवाने के लिए चीखता है या ओवर एक्सप्लेन करता है, उसकी वैल्यू सोशल ग्रुप्स में बहुत जल्दी गिर जाती है। वो दुनिया को सिर्फ ये बता रहा है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत भारी हथियार है। तो कभी सोचा है कि लोग नेचुरली उस इंसान की बात क्यों मान लेते हैं जो रूम में सबसे शांत होता है? एक अनटचेबल ऑरा का मतलब गुस्सा या एग्रेशन नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड कैपेसिटी है। बिना किसी इमोशनल लीकेज के सामने वाले को अपनी क्षमता महसूस करा देना। जब नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत होता है ना, तो वो अट्रैक्ट भी करता है और डराता भी है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इमोशनल कॉन्टेजियन कंट्रोल कहते हैं। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, अपने इमोशंस को होल्ड करना। हमारे दिमाग का एमिगडाला मिली सेकेंड्स में सामने वाले की इनसिक्योरिटी को पकड़ लेता है। अगर अंदर डर है तो बॉडी उसे लीक कर ही देगी। असली एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस बाहर से नहीं आती, वो पूरी तरह से अंदर से शुरू होती है। कंट्रोल, बस यही एक शब्द है और यही सब कुछ है। असली पावर कोई परफॉर्मेंस या दिखावा नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल स्टेट है, एक इंसान का अंदर से बायोलॉजिकली शांत होना। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्की साइंस है। इस डुअल हार्मोन हाइपोथेसिस को देखिए। अक्सर माना जाता है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन रिसर्च कुछ और बताती है। स्टेटस ड्राइव और ऑरा तभी पीक पर होता है जब टेस्टोस्टेरोन हाई हो और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बिल्कुल लो हो। समझें? अगर कोई पैनिक कर रहा है तो उसका स्ट्रेस कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये कोई इंटरनेट की मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एकेडमिक रिसर्च है जो इसी बायोलॉजिकल इंटरैक्शन को कंफर्म करती है। मुश्किल सिचुएशन में अपना कंपोजर लूज करते ही केमिकली ऑरा वहीं खत्म हो जाता है। पैनिक इंसान की प्रेजेंस को अंदर से तबाह कर देता है। और यहीं से जन्म होता है प्रेजेंस का। जब बायोलॉजिकल कंट्रोल सेट हो जाता है ना, तब वो बाहरी बिहेवियर में छलकता है। यही वो बारीक फर्क है जहां एक इंसान सिर्फ शोर मचाकर अटेंशन मांगता है और दूसरा बिना कुछ कहे रिस्पेक्ट अर्न करता है। इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, डोमिनेंस और प्रेस्टीज। डोमिनेंस वाला इंसान बहुत ज्यादा जगह घेरता है, एग्रेसिव होता है, ये बहुत थका देने वाला और लाउड तरीका है। और दूसरी तरफ है प्रेस्टीज, हल्का सा चेस्ट एक्सपेंशन, एक कंट्रोल्ड स्माइल और चिन हल्की सी ऊपर। ये शांत है, सटल है। लोग डोमिनेंस से सिर्फ डरते हैं, लेकिन प्रेस्टीज की दिल से इज्जत करते हैं। प्रेजेंस का एक बहुत भारी टूल है नजर। इसे आई इकोनॉमी कहते हैं। बार बार पलके ना झपकाना, बिना टूटे लगातार देखना, सामने वाला का रिएक्शन चेक करने के लिए आंखें इधर उधर ना घुमाना। जो इंसान देखता तो है, लेकिन उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वो अनरीडेबल बन जाता है। और जिसे पढ़ा ना जा सके वो खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक जवाब है कुछ न कहना। जब कोई लाइन क्रॉस करे तो अक्सर लोग सफाई देने लगते हैं या गुस्सा करते हैं, लेकिन उस पल में खामोश रहना, उस खामोशी का भारीपन सामने वाले के नर्वस सिस्टम को हिला देता है। वो घबराकर खुद ही बैकट्रैक करने लगता है, गेम वहीं पलट जाता है। इस खामोशी और स्पेस को बनाए रखने के लिए एक ही चीज चाहिए, अनुशासन। अपनी एक्सेसिबिलिटी को रूथलेसली मैनेज करना। हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहना मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमेशा अवेलेबल रहना रिस्पेक्ट को खत्म करता है, जबकि खुद को कंट्रोल में पीछे खींचना एक ग्रेविटी क्रिएट करता है। जो किसी ग्रुप में रुककर खुद को बार बार एक्सप्लेन करता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन जो शांत रहता है, सिर्फ काम की बात बोलता है और जल्दी निकल जाता है, वो अपनी एक बहुत स्ट्रांग वैल्यू बना लेता है। कभी पब्लिक में डिसरिस्पेक्ट फेस करनी पड़े तो असिमेट्रिकल रिस्पॉन्स सबसे कारगर है। चीखने का जवाब चीखने से नहीं देना है। किसी ने पब्लिक में कुछ गलत कहा, पूरी तरह शांत रहें, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, फिर बाद में उसे प्राइवेटली या अपने एक्शन के थ्रू कॉन्सिक्वेंस दें।
लाउड अटैक का ये एकदम शांत जवाब हमला करने वाले को कंफ्यूज कर देता है और ग्रुप की हायरार्की को परमानेंटली सेट कर देता है। पोजीशन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैकियावेली का ये लॉजिक बहुत गहरी बात कहता है। जिस ताकत का दिखावा करना पड़े वो कमजोर मान ली जाती है। हर वक्त सबको ये प्रूफ करना कि कौन कितना कैपेबल है, ये बहुत थकाने वाला काम है और ऐसा करने से बेवजह लोग चैलेंज करने लगते हैं। असली ऑरा वो है जहां खुद को प्रूफ करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है, क्या कोई इतना अजेय, इतना अनटचेबल बन सकता है कि किसी को उसे चैलेंज करना ही गैर जरूरी लगने लगे? सबको इंप्रेस करने की आदत छोड़नी पड़ती है, लाउडनेस को पीछे छोड़ना होता है। अंदर के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल को अपनाना ही असली ताकत है और तब रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलने लगती है, बिना एक भी शब्द बोले।